नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त मतलब इसके साथ कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको 15 अगस्त मुबारक हो। 15 अगस्त का अभिवादन स्वीकार कीजिए। 15 अगस्त आज़ादी को तारीख है, स्वतंत्रता दिवस है, जो लाखों कुर्बानियों को झेलने के बाद भारत से अंग्रेज़ गए, औपनिवेशिक जो उनका अप्रोच था वो ख़त्म हुआ। भारत का अपना देश मिला, अपने लोग मिले, अपने नेता मिले, सब मिले। लेकिन 15 अगस्त की घटना बड़ी महत्वपूर्ण है, सिर्फ भारत के लिए ही नहीं। 15 अगस्त 1947 में तो भारत आज़ाद हुआ 1947 में। लेकिन 15 अगस्त की जब बात करते हैं तो एक महर्षि अरविंद हुए थे। आप सबको पता है नहीं, दिल्ली में उनके नाम से सड़क है, पांडिचेरी में उनके नाम से एक कम्यून है। बड़े साधक थे, बड़े व्यक्ति थे महर्षि अरविंद। उनका जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ था। और उन्होंने ये घोषणा की थी कई मरतबा। कहते हैं कि संत लोगों के अंदर ये भाव आ जाता है। उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन ही भारत की आज़ादी का दिन होगा, 15 अगस्त को ही इस देश को आज़ादी मिलेगी। ये बात उन्होंने तकरीबन 1910 के आसपास कह दी थी। और आप मानिए 1910 के बाद 37 सालों के बाद भारत को आज़ादी मिली इसी 15 अगस्त को। लॉर्ड माउंटबेटन इसके वाइसराय बने और उसके बाद भारत को आज़ाद करके अंग्रेज चले गए। तो जो जिसकी बात कर रहे हैं, महर्षि अरविंद की बात कर रहे हैं, उनका जन्म कोलकाता में हुआ था 15 अगस्त 1872 में। और 1902 से 1910 तक वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे थे। उग्रवादी धड़े के जो गरम दल है उसका नेतृत्व करते रहे। और उसके बाद अचानक से 1908 में अलीपुर बम केस में गिरफ्तार हुए। उनको साल भर जेल में रहना पड़ा। उन्हें फिर वहीं साल भर जो जेल में रहे तो वहाँ उनका आध्यात्मिक रुझान बढ़ा। और कह रहा हूँ ना, 1910 का आधार पर 1910 में उन्होंने इसे आध्यात्मिक शक्ति का आधार पर कहा था भारत की आज़ादी की तारीख 15 अगस्त ही होगी, जो 1947 में आकर हुई। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में। उसी दिन उनका 75वां जन्मदिन था। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट महर्षि अरविंद का। ये बहुत पंडित नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन सरकार ने उन्हें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बधाई भेजी थी, ये कहते हुए कि महर्षि आपका कहा हुआ सच हो गया। तो एक साधक की शक्ति क्या होती है, भारत ने उसी समय देखा था कि 1947 संदेश में कहा गया था, भारत की स्वतंत्रता का संदेश जारी किया गया था, जिसमें भारत के लिए आध्यात्मिक और नैतिक पुनर्जागरण का आह्वान किया गया था। ये महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ महर्षि अरविंद की बात करने से बात नहीं बनेगी। जो 15 अगस्त की तारीख है बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुल मिलाकर बड़ा पवित्र है, पायोस है, हमारे लिए है, दुनिया की 145 करोड़ आबादी के लिए है। जिस दिन हमने एक स्वतंत्रता का बोध पाया, जिस दिन हमने हमारे पुरखों ने महसूस किया कि स्वतंत्रता क्या होती है, क्या हमारा उत्थान का रास्ता इससे खुला था। हाँ, ये बात सच है कि उसी से उत्थान का रास्ता खुला। उसके बाद जो कुछ भी हुआ दुनिया में, दुनिया ने देखा उसी ब्रिटेन जो हमें गुलाम कर रखा था, उसी के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के व्यक्ति हुए, ऋषि सुनक। दुनिया में जहाँ कहीं भी जो JD वेंस हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान टेलीफोन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी पत्नी उषा वेंस भारतीय मूल की। एक कहानी नहीं है। इसके अलावा दुनिया भर में भारतीय जो अपनी प्रभुत्व दिखा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि 1947 में 15 अगस्त की तारीख को भारत आज़ाद हुआ था। और उस दिन से भारत का उदयकाल शुरू हुआ था, भारत जागृत हुआ था, पुनर्जागरण हुआ था। जो लोग भी सुन रहे हैं, आप ये महसूस नहीं कर सकते हैं कि गुलामी की ज़िंदगी क्या होती है। उससे पहले के लोग जो हमारे दादा परदादा थे, वो किस ढंग से मुश्किल में थे, किस ढंग से उनके लिए दिखता था कि गोरा होना क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। धरती पर पैदा लिया उन्होंने, भारत गुलाम मुल्क में पैदा होना कितना बुरा है, उनके लिए अवसर नहीं है। आज की तारीख में एक विश्व जो है बुरी तरह से एक स्कूल सा बन गया है, खुला हुआ है, विलेज सा बन गया, गाँव सा बन गया है। आप स्वतंत्र मुल्क के नागरिक हैं तो आपकी पूरी दुनिया आपके लिए खुली है। वीज़ा लीजिए, वहाँ जाके अवसर अपनाइए। आज भी दुनिया बहुत सारे देश अभी तक गुलाम हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को जो भारत के साथ हुआ, ये बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि 15 अगस्त को 1947 के दिन है कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए भारतीय यान में, और वहाँ से उन्होंने कहा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो जो कुछ भी कहा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 15 अगस्त के बाद हमने बहुत कुछ गंवाया है। ऐसा सच नहीं है। आप अपने पुरखों को याद कीजिए, है ना, मेरे वतन के लोगों, लता मंगेशकर के उस गाने को याद कीजिए जिसने दोनों आँख से जब गाना शुरू की थी 15 अगस्त के मौके पर, वो एक मौके पर मंच से, तो पूरा जो कोई भी लोग था, जो भी भीड़ में लोग थे, सबके आंखों से झरझर आंसू आते थे। ए मेरे वतन के लोगों, शहीद हुए हैं,
कि ये तारीख कितनी महत्वपूर्ण है। ये तारीख आप मोटे तौर पे देखेंगे प्रधानमंत्रियों की श्रृंखला में तो एक से एक प्रधानमंत्री हुए, ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं 15 सालों से, पिछले 11 सालों से, इस पर 12वां साल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। इसके पहले के दिनों को याद करें, इंदिरा गांधी क्या थी, राजीव गांधी क्या थे, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे। ये सारी चीज़ें आप समग्रता में जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि 15 अगस्त का मायने क्या है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के लिए इस 15 अगस्त का मायने क्या है। बहुत पवित्र दिन है, बहुत पायोस दिन है। इसी दिन, इसी तारीख, भले ही अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख है, लोग कहते हैं कि हमें विक्रम संवत या बाकी संवत उस चलना चाहिए, लेकिन यह 15 अगस्त 1 पर 5 लिखने का जो तारीख है, वो आप सबको शुभकामनाएं। इस तारीख को आपकी ज़िंदगी में श्री वृद्धि हो,